चंद्रशेखर आज़ाद इन दिनों पूरी तरीके से एक लड़की के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। ऐसे ऐसे आरोप और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद की संसद सदस्यता तो रद्द करेगी ही करेगी, साथ ही साथ वो जेल भी जा सकते हैं। क्या चंद्रशेखर आज़ाद के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? क्या उन्हें फंसाया जा रहा है या फिर वो फंस चुके हैं? क्या उनकी काली करतूत हिंदुस्तान के लोगों के सामने आ रही है? क्या वो लड़की जो कह रही है क्या वो सच है? FIR दर्ज हो चुका है, जेल कब जाएंगे? महिला आयोग इन पर एक्शन कब लेंगे? या फिर कोई ऐसा राजनीतिक दल है या ऐसा राजनीतिक में बैठे हुए लोग हैं जो इस लड़की का इस्तेमाल कर चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाना चाहते हैं? सबूत के आधार पर समझते हैं कि जिस तरीके से जो चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं या फिर रोहिणी जो लड़की है जो बातें कह रही है, इन दोनों में सच्चा कौन और झूठा कौन है? कौन अफेयर चला रहा था या अफेयर के नाम पर कौन किसका कैरेक्टर ख़राब कर रहा है? ये समझने का वक्त इसलिए ज़रूरी है दर्शकों कि चंद्रशेखर आज़ाद बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से और बड़ी उम्मीदों से नगीना से सांसद बने। वो गरीबों और मजलूमों की आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं। क्या ये बात कहीं किसी को खौल तो नहीं रहा? ये बात कहीं किसी को चुभ तो नहीं रहा? और इसीलिए इस तरीके से इतनी गंदी आरोप तो नहीं लग गया? एक तबका ये कह रहा है कि ये आरोप गलत है, वहीं एक तबका ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे ही हैं, उनको जेल में होना चाहिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह और वो तमाम महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं इनके खिलाफ़, क्या ये सब सच्चे हैं? क्या चंद्रशेखर आज़ाद झूठे हैं या चंद्रशेखर आज़ाद सच्चे हैं? ये तमाम लोग झूठे हैं। क्या मामला है पूरा दर्शकों? आइए एक एक कर समझते हैं, फिर समझेंगे कि कौन जेल जाएगा और कौन जेल से बाहर रहेगा। रोहिणी जाएगी जेल में या चंद्रशेखर जाएंगे जेल में? आइए हम आपको कैमरे पे बता देते हैं और आप लोग समझ जाएंगे कि आखिर कैसे ये मामला तैयार हुआ, कौन कौन इसके पीछे था। सबसे पहले ये रोहिणी लड़की कौन है? हम और आप जानते हैं कि ये साफ साफ खुद ही बता रही है कि ये हिंदुस्तान में नहीं रह रही थी, ये विदेशों में रह रही थी। ये संपर्क में थी खास करके चंद्रशेखर आज़ाद के, उनको पैसे भेजा करती थी, उन्हें गिफ्ट भेजा करते थे, कई बार रिलेशनशिप में भी रही है। ये उनके बयान है जो मैं कह रहा हूँ, वो खुद ही कह रही है। कॉपीराइट्स की वजह से, कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से हम उनका वीडियो नहीं दिखा सकते उस लड़की की। मीडिया चैनलों पर उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, बजबते तमाम सवालों का खुलकर जवाब दिया। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रही चंद्रशेखर आज़ाद जो है डरपोक है, वो सत्ता में वो दरअसल सांसद है इसीलिए वो बच जाएंगे, उनके पास पैसा है, पावर है, इसलिए वो बच जाएंगे। लेकिन इस बार मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं जेल में डाल कर रहूँगी, मैं बदला लेकर रहूँगी। इसीलिए वो चली जाती हैं महिला आयोग। महिला आयोग में FIR दर्ज करा देती हैं और उसके बाद जो है खुलकर बातें कहती हैं कि मेरे पास सबूत है और सबूत के आधार पर हम उनको जेल में डाल कर रहेंगे। फिर इस मामले पर खुलकर जो है चंद्रशेखर आज़ाद भी आते हैं, कहते कोई बात नहीं, लड़की का हम सम्मान करते हैं, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, मेरी माँ ने सिखाया महिलाओं का सम्मान कीजिए और उनकी महफूजगी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए वो जो कहेंगे हम उसका जवाब एक एक कर देते हैं। मीडिया के सामने वो आते हैं और जो बयान देते हैं वो चौंका देते हैं, जो वो बयान देते हैं वो हैरान कर देते हैं कि अब इस मसले पर हो गया क्या। सुनिए ज़रा सा कि किस तरीके से रोहिणी जब FIR दर्ज करती है, रोहिणी जब खुल कर आकर कैमरे पे बोलने लगती है तो एक सिसक, एक तकलीफ सा जो है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के शक्लों पे दिख तो रहा है। वो चिल्लाहट, वो तेवर, वो टोन बता रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद से गलती तो हुई है या फिर कोई इसको फंसा रहा है जिसकी वजह से चंद्रशेखर आज़ाद भी इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। क्या इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद? क्या चंद्रशेखर आज़ाद इस लड़ाई में जीत पाएंगे या फिर ये लड़की, ये रोहिणी, क्या जीतने के लिए इसके पास सबूत हैं? क्या सबूत पर्याप्त हैं? क्या वो तमाम दस्तावेज हैं जो वो कह रही है, जिसको लेकर वो चंद्रशेखर आज़ाद पर इल्ज़ाम लगा रही है? ये तमाम अहम सवाल है। लेकिन इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बयान दिया कोर्ट को लेकर और महिला आयोग को लेकर, इस लड़की रोहिणी को लेकर और FIR को लेकर सुनाते हैं दर्शकों और बताते हैं, आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुली तरीके से एक चुनौती दे दिया रोहिणी को और बता दिया कि जो सबूत है ले आओ, जो सबूत है चलो कोर्ट में लेकर, जो सबूत है चलो महिला आयोग में लेकर। वहीं दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। साफ शब्दों में चंद्रशेखर आज़ाद ने बता दिया, हम जेल जाएंगे तो जाएंगे, FIR दर्ज करवा दो, लेकिन कोर्ट में हर एक सवाल का जवाब देंगे, बताएंगे कि कौन झूठा है कौन सच्चा है, बताएंगे कि किसने हमारे लिए चक्रव्यूह और जो है साजिशें रची, बताएंगे कि किस तरीके से हमें बदनाम करने के लिए ये खेल खेला गया। क्या ये खेल खेला गया या चंद्रशेखर आज़ाद इस खेल में फेल हो जाएंगे? आइए समझते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से कह रहे हैं और इसके समर्थन में जो लोग आ रहे हैं, इससे ये लग तो रहा है
कि कहीं ना कहीं रोहिणी इस बात को लेकर राजनीति का शिकार हो चुकी है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद अगर ऐसा था तो इतने दिन से वो चुप क्यों थी? अगर वो रिलेशनशिप में थी तो वाकई में उनके पास सबूत तो होगा ही, तो फिर सिर्फ वो कह क्यों रही हैं कैमरे पे? एफआईआर दर्ज हुआ तो फिर भाई जांच करवाएं। एफआईआर दर्ज जेल क्यों नहीं जा रहे? वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही या फैमिली कोर्ट क्यों नहीं जा रही? अगर आपके पास दस्तावेज है, वीडियोज हैं, सबूत हैं और आपको डर भी नहीं लग रहा, क्योंकि वो लड़की रोहिणी साफ शब्दों में कह रही मैं चंद्रशेखर से डरती नहीं, वो उनको गुंडे बता रही हैं कि उनके समर्थक भी ऐसे हैं, तो मैं उनसे डरूंगी नहीं, वो डराएंगे धमकाएंगे और उनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, तो वो बोलते क्यों नहीं? आज जब चंद्रशेखर बोल रहे हैं तो ये चुप है। तो महिला आयोग तो वो गई है, वो एफआईआर दर्ज भी कराई है, लेकिन फिर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? तो सवाल अब इन सब चीज़ों को लेकर है। लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ दर्शकों, अब इस लड़की के समर्थन में जो लोग आ रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह, और एक जगह जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद, तो वहाँ पे 10 से 15 महिलाएं पहुँच जाती हैं, 20 महिलाएं, और उनका विरोध करती हैं, बैनर लेकर, पोस्टर लेकर, और उस पर लिखा रहता है ये इन्होंने यौन शोषण किया है, इस पर आरोप लगाती हैं, इनको जेल में डालो, इनको सज़ा दो, इनको फांसी दो, फलना ढेकाना बोलने लगती हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन उनको कंट्रोल करता है और उसको रोक लगाता है। तो सवाल ये है कि क्या ये एक साजिश है या फिर हकीकत है? ये एक साजिश है, ये एक कहानी है, ये साजिश है, ये एक अफसाना है? क्योंकि हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है रोहिणी कह कुछ रही है, कर कुछ रही है। इनको अगर ये आपके पास सबूत है, रोहिणी से मैं बोलना चाहता हूँ, और जो चंद्रशेखर कह रहे हैं कि भाई मैं कोर्ट में आपको देख लूँगा, कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो भले ही इनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाए, ये जेल चले जाएँ या कुछ भी हो, लेकिन सच हिंदुस्तान को पता चलना चाहिए। झूठे फर्जी केस में किसी को फंसाना नहीं चाहिए। अब भारत की तो रणनीति है, भारत में कानून है, लेकिन फिर भी वो ख़त्म हो चुका है। भारत में अधिकारी है, वो बिक चुके हैं। भारत में पुलिस प्रशासन सिस्टम है, बहुत भ्रष्ट में लिप्त है, और इसीलिए बेकसूर जेल में है, कसूरवार जो है वो जेल के बाहर है। दर्शकों, हमारा आप जानते हैं हज़ारों और लाखों ऐसा केस है जो फर्जी केस में लेकर किसी गरीब के बेटे को जेल में डाला हुआ है, किसी मजलूमों को जेल में डाला हुआ है, बेकसूरों को जेल में, मजदूरों को डाला हुआ है। और सियासत करने वाले लोग, सत्ता में बैठे लोग, जिसके पास पावर है, पैसा है, सोर्स है, वो अय्याशी कर रहे हैं, बलात्कार कर घूम रहे हैं। और ये बृजभूषण शरण सिंह चंद्रशेखर के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और बोल रहे हैं रोहिणी के समर्थन में। आइए, देश की बेटी के साथ सब है, लेकिन सबूत के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि कानून क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। जब ये आरोप लग रहे हैं तो एफआईआर दर्ज करें ना, कोर्ट जाए ना, आप थाने जाइए, एफआईआर दर्ज करवाइए, क्योंकि कानून का रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। ये बयानबाजी कर, ये सियासत कर, सिर्फ आप अपने आप को चमक तो सकती हैं, लेकिन वो हासिल नहीं होगा जो आप गंदी मानसिकता से करना चाहते हैं। दर्शकों, एक तरफ रोहिणी है और उसके सबूत हैं, एक तरफ रोहिणी है उनके डॉक्यूमेंट से, एक तरफ रोहिणी है उनके बयान है जो हमने आपको बताया, एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद है और उनका बनी बनाई विरासत है, सांसद भी हैं, लोगों की उम्मीदें हैं। और इस लड़ाई में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या फैमिली कोर्ट या महिला आयोग या कोर्ट में पता चलेगा? आने वाले वक्त में पता चलेगा। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।